हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12th की सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं हम और हम चार्ज के बारे में बता चुके हैं, फिर चार्ज के प्रकार के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं और फिर हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो हम चार्ज बॉडी में उसकी एक जो स्पेशल टाइप की इंडक्शन थी, दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी वस्तु को, अगर कोई चालक वस्तु है, क्या हम उस वस्तु को बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए आवेशित कर सकते हैं। तो हमने इसको भी बड़े आसानी से समझ लिया था। हम किस प्रकार से उसी एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, कैसे उसी बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं, अर्थात प्रेरण के द्वारा आवेशन को हम समझ चुके थे। आज हम उपस्थित हुए हैं आपके लिए लेकर एक और अच्छा सा टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेशों का क्वांटीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे ये बात किए थे कि आवेश कैसे उत्पन्न होती है। आवेश उत्पन्न होती है घर्षण के कारण। आवेश कैसे उत्पन्न होती है? रगड़े जाने के कारण। रगड़ के ही तो हम काम कर रहे थे। हमने क्या कहा था कि अगर हम कांच की छड़ को रेशम की कपड़े के साथ रगड़ रहे थे तो कांच की छड़ पे क्या आ रहा था? धनावेश। क्यों आ रहा था? क्योंकि वह अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ दे रहा था, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। ये भी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश होता है। ऐसे ही अगर हम एबोनाइट की रॉड की बात किए तो जब हम आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो एबोनाइट का रॉड जो होता है वह बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। फिर क्या होता है? अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, पहले कुछ और था, अब ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ कम हुआ वहाँ धनावेश हुआ, इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा हुआ वहाँ ऋणावेश हुआ। इन सारे मुद्दों पे हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ लिया था। तो आज हम यही देखेंगे कि जब हम रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफरिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कैसे होते हैं? मतलब कि क्या वो पूर्ण गुणज में होते हैं, मतलब सेंस ये कि क्या वो 1 2 3 4 मतलब पूरा कंप्लीट इंटीजर के साथ, मतलब पूर्ण संख्या के साथ होते हैं, या हम ये कहें कि क्या आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जी, इन्हीं मुद्दों पे हमको बात करना है। तो स्टार्ट करते हैं, बिना आपका टाइम लिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर को, आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए, क्या बोला इसने कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होता। अर्थात सेंस बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि प्रकृति में जो हमारा नेचर है, प्रकृति में जो आवेश है वह हमेशा सदैव क्या होता है? एक निश्चित मान, किसी निश्चित मान का पूर्ण गुणज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे जो प्रकृति में है, प्रकृति में जो आवेश होता है वह किसी निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब ऐसे नंबर, कंप्लीट नंबर के हिसाब से पूर्ण गुणज के रूप में होता है, उत्पन्न होता है। इसे आवेश का हम क्वांटीकरण, या इसे ही हम क्या बोलते हैं? परमाणुकता। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, समझिए ध्यान से क्या कहना चाह रहा है। प्रकृति में, नेचर में जो आवेश है, वो आवेश क्या होता है? हमेशा सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज से। एक क्या होगा? समझ में, एक मान लिया, एक कंप्लीट नंबर है, फिर 2 आया तो मतलब 2 बार 1 आया, 3 बार 1 आया, 4 बार 1 आया, मतलब एक पूर्ण गुणज है, मतलब एक कंप्लीट संख्या के साथ। ऐसा नहीं आधा वाधा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रकृति में आवेश, नेचर में जो चार्ज होता है
वह हमेशा निश्चित तौर पे एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज के रूप में ही उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार टॉपिक है, सुनिएगा आगे क्या कह रहा है ये, कि इस न्यूनतम आवेश को हम मूल आवेश ई कहते हैं। ये हमारा क्या है, मूल आवेश ई है। ओके, देखते हैं फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्या है कि जैसे हमने कहा कि मूल आवेश जो है वो क्या है, वो हम ई को कहते हैं। अब यही जो ई है यही पूर्ण गुणज के रूप में होगा, मतलब 1 ई, 2 ई, 3 ई, 4 ई। मतलब अगर हम बात करें से, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई लिखा है, से सुनिएगा प्लस माइनस एन ई क्यों लिखा हुआ है। प्लस माइनस एन ई का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस क्यों, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं चला जाएगा, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, से मैंने कहा यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या बताता है, धनावेश को, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये जो लिखा है नेगेटिव माइनस, वो क्यों लिखा है, ऐसे ही जैसे मैंने कहा यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, कहीं 4 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, अब 10 से क्या हो गया, 14 हो गया, तो 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पहले से अब ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना क्या कहलाता है, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस एन ई करके हम चलते हैं। और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है एक पूर्णांक संख्या, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसीलिए अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1, अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई, फिर अगर 2 रखेंगे तो प्लस माइनस 2 ई, अगर हम 3 रखेंगे तो प्लस माइनस 3 ई। इसी प्रकार से ये जो हमारा चार्ज है ये बढ़ता चला जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेशों का क्वांटीकरण। डियर स्टूडेंट्स, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं और आप बहुत अच्छे समझ पाओगे कि कैसे सामान्य से अधिक या कैसे सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका नेचर या उसकी प्रकृति कैसे बदल जाती है, कब वो धनावेशित कब वो ऋणावेशित हो जाती है, और हम कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हम चाहें तो। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ से चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम चार्ज नहीं दिया है और दिया है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना आवेश आएगा। और ये जो E है यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19। यहाँ पे होता है नेगेटिव साइन। सेम इतना ही आवेश, इतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है, बट यहाँ पे प्लस में होता है, तो माइनस प्लस प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा समझने में। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और समझते हैं। ये बहुत अच्छा है और आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने में बहुत मदद करेगा। देखते हैं क्या कहा है। एक धातु के गोले पर, मैंने मान लिया कोई एक धातु है और वो धातु का ये गोला है, ठीक है। गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलम ऋणावेश है, मतलब चार्ज दिया हुआ है। इस पे जो चार्ज दिया है, यहाँ पे ये चार्ज दिया हुआ कितना, 2 × 10⁻⁹ ऋणा। अब देखिए क्या बोला, ऋणावेश है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो माइनस में ऋणावेश है। फिर क्या कह रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। हमने पहले बताया था कि अगर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉनों के अधिक होने के कारण होता है, अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों के कम होने के कारण होता है। अर्थात ये पहले ही कह दिया कंफर्म कि ऋणावेश उपस्थित है। अब ऋणावेश अगर है तो मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, कहीं से इलेक्ट्रॉन चल के आया है, इस पे कहीं इलेक्ट्रॉन चल के आया है। तो देखिए हमको दिया है क्या, हमको दिया है -2 × 10⁻⁹, ये हमें दिया है कूलम, इतना हमें दिया हुआ है चार्ज। और हम जानते हैं ई की वैल्यू कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हमने अभी एक फार्मूला देखा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, प्लस माइनस Ne होता है, तो हम Ne लेके चलते हैं। और ये कह रहा है क्या, हमें निकाल के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब n की बात कर रहा है, n को निकाल के दिखाओ कितना, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। तो n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितना दिया है, -2 × 10⁻⁹, ठीक है। E का वैल्यू कितना होता है,
माइनस 1.6 गुणे 10 घाते -19, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, ये नीचे से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 इंटू 2/1.6 इंटू, यहाँ से -9 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +19, फिर कितना हो जाएगा, डेसिमल देखा जाए तो एक डिजिट, डेसिमल एक डिजिट, इसको हम लिख सकते हैं 20/16 लिख सकते हैं, और यह हो जाएगा 10 की पावर 10। सॉल्व करिए, 16 कम 16, 4 आया, फिर 16 दूना 32, फिर 8 आया, 16 बचे 80, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना, n की वैल्यू कितना आएगा, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा, ऋणावेश कहाँ है, तो ऋणावेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो लिखेंगे अधिक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझ पाए कि प्रकृति में जो आवेश होता है वह सदैव हमेशा एक निश्चित मान का पूर्णगुणज होता है, जिसे हम क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, इसे परमाणुकता भी कहते हैं। और इसे हम कैसे समझ सकते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है, Q आवेश होता है, N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पे आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करिए, समझिए, फिर पॉज करिए, फिर समझिए, आपको बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे हम कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।